आदमी सुहाग रात को अपनी बीवी से बोला, क्या तुमने कभी कोई गंदी फिल्म देखी है? बीवी, हाँ। आदमी, बस आज हमें वैसा ही करना है। बीवी, तो बाकी के 2 आदमी मैं बुलाऊं या फिर तुम कॉल करोगे? तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? बीवी ने कपड़े उतारे और सेक्सी नजर से शोहर को देखा और शलवार भी उतार दी। बीवी, पता है अब क्या करना है? शोहर, हाँ, कपड़े धोने हैं। और क्या करना है? सुहाग रात को खाविंद कमरे के अंदर दाखिल हुआ। बीवी ने अपना ब्रेजर उतार दिया। खाविंद हैरान होते हुए, तुमने मेरे आते ही ब्रेजर क्यों उतार दिया? बीवी शर्माते हुए, जी मेरी भाभी ने कहा था जाते ही अपने पति को दूध पिलाना। पता नहीं कहाँ चली गई वो लड़कियाँ जो बचपन में पहले दाएं और फिर बाएं गाल पर पप्पी करके कहती थी, मुझसे शादी करोगे? शोहर बोला, नींद नहीं आ रही, काम धाम करें क्या? बीवी बोली, कुत्ते मेरी मशीन के अंदर तेरी माँ लोरी दे रही है जो तुझे नींद आ जाएगी। सुहाग रात को बच्चा कमरे के बाहर खड़ा देख रहा था। औरत, बेटा क्या कर रहे हो? बच्चा, यहाँ से आवाजें क्यों आ रही हैं? औरत बोली, बेटा यहाँ काम चल रहा है। बच्चा, नहीं बल्कि काम धाम चल रहा है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? एक पठान की 5वीं शादी थी। मौलवी साहब ने पठान से पूछा कि आपको ये निकाह कबूल है? पठान बोला, मौलवी साहब पहले तो कदी ना कीती है। नजूमी लड़की का हाथ देखकर बोला, बेटी बहुत काम धाम करती हो। लड़की बोली, काम धाम तो मैं 5 साल से कर रही हूँ। तू ये बता बच्चा कब पैदा होगा? इलेक्शन होने वाले थे। उम्मीदवार घर घर जाकर वोट मांग रहे थे। एक उम्मीदवार ने एक दरवाजे पर दस्तक दी तो एक बच्चे ने दरवाजा खोला। उम्मीदवार बोला, हेलो बच्चा, तुम्हारे अबू पीपल पार्टी में हैं या नून लीग में हैं? बच्चे ने कहा, जी वो बाथरूम में हैं। डॉक्टर मरीज से, तुम मेरी हिदायत के मुताबिक रात को खिड़की और दरवाजे खोलकर सोए थे? मरीज, जी हाँ। डॉक्टर, फिर तो तुम्हारी बीमारी गायब हो गई होगी। मरीज, बीमारी तो गायब नहीं हुई, अलबत्ता घर का सारा सामान गायब हो गया है। एक आदमी नजूमी के पास गया और कहा, मेरी हथेली में खुजली हो रही है। नजूमी, तुम्हें बहुत जल्द दौलत मिलने वाली है। आदमी, मेरे पाँव में भी खारिश हो रही है। नजूमी, तुम सफर भी करोगे। आदमी, मेरे सर में भी खारिश हो रही है। नजूमी, चलो भागो यहाँ से, मालूम होता है कि तुम्हें खारिश की बीमारी है। एक बच्चा शादी में रुखसती के वक्त अपनी माँ से, अम्मी दुल्हन तो बहुत रो रही है। माँ, बेटा दुल्हन गेट तक रोएगी, इसके बाद दूल्हा कब्र तक रोएगा। एक पठान बीमार हो गया तो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद दवाई देते हुए कहा, 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच दोपहर, 2 चम्मच शाम। पठान परेशान हो गया और दवाई मेज पर रखते हुए बोला, डॉक्टर साहब अपनी दवाई अपने पास रखें, हमारे घर में इतने ज्यादा चम्मच नहीं हैं। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? एक पठान अपने दोस्त को बता रहा था कि मैं जो काम भी करता हूँ उसमें घाटा पड़ जाता है। दोस्त ने पूछा, वो कैसे? पठान बोला, यार मैंने नोट बनाने वाली मशीन लगाई तो उसमें भी मुझे घाटा पड़ गया क्योंकि मैंने 1500 का नोट बना दिया था। एक पठान बस में बैठा लाहौर जा रहा था। बस दरियाए चनाब में गिर गई। पठान बच गया। अब पठान हर एक बंदे का मुंह पकड़कर शनाख्त कर रहा था। लोगों ने पूछा, ये क्या कर रहे हो? पठान बोला, मैं कंडक्टर लाभ रहा वा ओदे कोल मेरे 20 रुपया बकाया ने। शोहर बीवी को अंग्रेजी सिखा रहा था। बीवी, दोपहर में डिनर ले लो जी। शोहर, जैल ये डिनर नहीं लंच है। बीवी, जैल हो गए तुम, ये रात का बचा हुआ खाना है।
माँ ने अपने नौजवान बेटे को आवाज दी, बेटा नीचे आ जाओ, इतनी रात गए छत पर क्या कर रहे हो? बेटा बोला, अम्मी चांद देख रहा हूँ। माँ बोली, बेटा बहुत देर हो गई है, तुम भी नीचे आ जाओ और चांद से कहो कि अपने घर चला जाए। एक अंग्रेज अमेरिका से पंजाबी सीखने लाहौर आया। जब अंग्रेज वापस जाने लगा तो दो दोस्तों ने पूछा, तुमने 5 सालों में क्या सीखा? अंग्रेज बोला, ओ बत्ती आ गई, ओ बत्ती चली गई, ओ बत्ती आने वाली है, ओ बत्ती जान वाली है। एक मिरासी ने खून की एक बोतल अतिया की और बेहोश हो गया। डॉक्टर ने पल्ले से 6 बोतलें लगाई तो उसे होश आया। होश में आते ही बोला, मौला खुश रखे जी, और बोतल चाय दिए तो बेशक काट लो। एक तोता और उसका मालिक जहाज में सफर कर रहे थे। पास से एयर होस्ट गुजरी तो तोते ने सीटी बजाई। एयर होस्ट मुस्कुरा दी। ये देखकर तोते के मालिक ने भी सीटी बजाई तो एयर होस्ट खफा हो गई और शिकायत कर दी। हुक्म मिला कि दोनों को जहाज से नीचे फेंक दिया जाए। जब इन दोनों को नीचे फेंकने लगे तो तोते ने मालिक से पूछा, उड़ लेते हो? मालिक, नहीं। तोता, फिर उस मां नू छेड़िया क्यों सी? एक इंतहाई दुबली पतली लड़की का तकर्रुर बतौर टीचर एक स्कूल में हो गया। एक दिन उसने बच्चों से पूछा, बच्चों बताओ ये जमीन घूमती क्यों है? शागिर्द, मिस जी नाश्ता वाश्ता करके आया करें, नहीं तो जमीन ऐसे ही घूमती हुई महसूस होगी। मियाँ बीवी चोरी के मौजू पर गुफ्तगू कर रहे थे। शोहर, जो शख्स चोरी करता है वो बाद में जरूर पछताता है। बीवी रोमांटिक मूड में बोली, और आपने जो शादी से पहले मेरी नींदें चुराई थी उनके बारे में क्या ख्याल है? शोहर, बकवास तो कर रहा हूँ, वो बाद में जरूर पछताता है। बीवी ने अंग्रेजी की किताब पढ़ते हुए शोहर से पूछा, ये कंप्लीट और फिनिश में क्या फर्क है, जरा समझाएं तो? शोहर, जैसे मैं तुम्हें मिल गया तो तुम्हारी लाइफ हो गई कंप्लीट और तुम मुझे मिल गई तो मेरी लाइफ फिनिश। शोहर घर से फरार। एक बीवी को अपने शोहर पर बहुत प्यार आया तो बीवी ने कहा कि आप लाखों में एक हो। शोहर ने बीवी को जोरदार थप्पड़ मारा और पूछा, बाकी 9,99,999 कौन है? बताओ जल्दी। बारिश रुकी तो काके की फूफो भी आ गई। बाप बोला काके की फूफो से, अरे आओ तुम यहाँ कैसे? काका बीच में बोल पड़ा, पापा बारिश के बाद ऐसी चीजें निकल ही आती हैं। एक लड़का पेप्सी सामने रखे उदास बैठा था। उसका दोस्त आया, पेप्सी उठाकर पी ली और बोला, यार तुम उदास क्यों बैठे हो? दोस्त बोला, यार आज का दिन ही मनूस है। सुबह गर्लफ्रेंड से झगड़ा हो गया, रास्ते में कार खराब हो गई, ऑफिस लेट पहुंचा तो मालिक ने नौकरी से निकाल दिया। अब खुदकशी के लिए पेप्सी में जहर मिलाया था, वो भी तू पी गया। आज सरदार जी ने दिमाग इस्तेमाल किया। जज सरदार जी से बोला, फांसी से पहले तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश? सरदार बोला, सोचने के बाद। मेरे पाँव ऊपर और सर नीचे करके फांसी दे दो। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? एक आदमी अस्पताल में बैठा जोर जोर से रो रहा था। मैंने पूछा, क्यों रो रहे हो? वो बोला, 15 साल बाद बच्चा पैदा हुआ, वो भी छोटा सा।